फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हरूफ इल्लत का आखिरी पार्ट नंबर 3 सीखने वाले हैं। ये हरूफ इल्लत तीन तरह के होते हैं, अलिफ वाव ये। तो अलिफ और वाव ये पार्ट 1 पार्ट 2 में अपन सीख चुके हैं। और आज का जो हमारा आखिरी वीडियो होगा हरूफ इल्लत की सीरीज का पार्ट 3, इसमें हम ये के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पहले 2 पार्ट्स अलिफ और वाव वाले नहीं देखे होंगे तो उन पार्ट्स को जाकर आप देख ले। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर दूंगा। उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है मैंने, वो प्लेलिस्ट भी आप लोग देख सकते हैं। उसकी भी मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में शेयर कर दूंगा। वो 2 पार्ट देखना ज़रूरी है। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखे और डायरेक्ट आप तीसरा पार्ट देख रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो 2 पार्ट जो पहले बनाए हैं मैंने वो आप ज़रूर देखें। और उसके बाद आज जो हम सीखेंगे इसके अंदर में आपके हरूफ इल्लत का जो आखिरी जो पार्ट है, आखिरी जो हरूफ इल्लत है ये, उसके बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और उसके बाद में आखिरी पर मैंने आप लोगों के लिए पेपर में पूछे गए कुछ सवालात भी लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना ज़रूरी है। पूरा देखना इस वीडियो को, बीच में वीडियो को छोड़कर स्किप करके जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो देखे बैठकर आप यहाँ पर साथ में पेन नोटबुक भी रखें और इन नोट्स को जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं यहाँ पर आपको उसको आपके नोटबुक में आपने लिखना है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो जो मैं बनाऊं एग्ज़ाम से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाए। और जो बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में भी इन वीडियोस को शेयर करते रहे। शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है हरूफ इल्लत ये और ये की किस्म, ये आखिरी और लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर में पहला है आपको याए मारूफ। याए मारूफ, याए मारूफ किसे कहते हैं? छोटी है, ठीक है। ये लिखा दिख रहा है आपको यहाँ पर। ऐसी छोटी है जिसकी आवाज खींचकर पढ़ी जाती है। कैसी पढ़ी जाती है? आवाज खींचकर। जैसे कि मिसाल के तौर पर, जैसे आप मैंने यहाँ पर आपको लाल पेन से हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि इसकी आवाज लंबी अलिफ ये जेर ई होती है, यानी कि ई की आवाज निकल रही है यहाँ पर, मतलब खींचना पड़ रहा है आवाज को, ठीक है। दरमियान में आने पर इसके नीचे छोटी लकीर खींच देते हैं। अगर ये किसी अल्फाज के दरमियान में आ रही है तो इसके नीचे एक छोटी लकीर खींच देते हैं। जिसे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मिसालों के अंदर तालीम, इसके अंदर में आप देख रहे हैं लाम और ये मीम के बीच में यहाँ पर ये आई है छोटी है तो इसके नीचे एक लकीर आई है यहाँ पर। वजीर यहाँ भी है, जे और रे के बीच में आए तो इसके नीचे लकीर आई है यहाँ पर, इस तरह से। और अगर लफ्ज के आखिर में लफ्ज के आखिर में अगर ये आती है तो इसे गोल ये, यानी कि इस तरह से लिखा जाता है। जैसे अब यहाँ भी देखो आप, हाजी ये लफ्ज के आखिर में आया है तो यहाँ पर ये जो है ये पूरी गोल करके लिखा हुआ है। काजी के अंदर में भी वैसे लिखा हुआ है। तो ये है वो याए मारूफ जिसकी आवाज खींच कर पढ़ी जाती है। आवाज कैसी निकलेंगी? अलिफ ये जेर ई, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर छोटी लकीर आती है अगर ये दरमियान में आया 2 लफ्जों के बीच में तो उनके दरमियान में आने पर ये के नीचे जो है यहाँ पर इस तरह की जो है छोटी लकीर यहाँ पर आएंगी। और अगर लफ्ज के आखिर में आ रहा है तो ये को फिर पूरा लिखा जाएगा, पूरे गोल ये करके उसको लिखा जाएगा। और ये यहाँ पर आपको इसकी मिसालें हैं, तालीम, वजीर, हाजी वगैरह वगैरह। ये था पहला जो हरूफ इल्लत ये है, उसका पहली किस्म याए कण हमारा जो है याए मजहूल। हरूफ इल्लत ये की दूसरी किस्म जिसका नाम है याए मजहूल, किसे कहते हैं? बड़ी ये जो खींचकर नहीं पढ़ी जाती। याए मारूफ के अंदर में छोटी है जो खींचकर पढ़ रहे थे, यहाँ पर बड़ी ये है जो खींचकर नहीं पढ़ेंगे। लफ्ज के आखिर में याए मजहूल को इस तरह से बड़ी ये बनाकर लिखा जाता है। जैसे वहां पर आपने याए मारूफ के अंदर में छोटी ये को पूरा लिख रहे थे गोल इस तरह से, तो वैसे ही यहाँ पर जो है याए मजहूल के अंदर में यहाँ पर जैसे आपने याए मारूफ में छोटी ये इस तरह से लिखे थे तो याए मजहूल के अंदर में इस तरह से लिखेंगे। जैसे आप मिसाल के अंदर में देख रहे हैं, मसलन शेर, ये याए मजहूल के मिसाल है। रेल, लड़के, यहाँ पर दिख रहा है आप, ये बड़ी ये जो है इस तरह से पूरी लिखी गई है। मेरे, तेरे, अकेले, केले, है ना। ये इस तरह की जो मिसाल है जिसमें ये आखिर पर आए तो उसको पूरा इस तरह से लिखा जाता है, उसे कहते हैं याए मजहूल।
याय मजहूल के आप याय मजहूल और याय मारूफ में डिफरेंस याद रखिए कि याय मारूफ के अंदर में छोटी ये उसको खींचकर पढ़ा जा रहा है, अलिफ ये जेर ई की आवाज़ निकल रही है। यहाँ पर बड़ी ए को खींचकर नहीं पढ़ा जाएगा। आप वीडियो के आखिर तक बने रहे, इसमें मैं आपको इन हुर्फों को याय मजहूल, याय मारूफ और याय मादुला जो भी याय लैन है, 4 तरह के है इनकी किस्में, इनको याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तीसरी किस्म जिसका नाम है याय लैन। याय लैन किसे कहते हैं कि ये ऐसी ये होती है जो साकिन हो। कैसी होंगी ये साकिन होंगी और उससे पहले जबर आता हो, और उससे पहले क्या आएगा, जबर आएगा। मतलब ये दरमियान में होंगी और उसके पहले के हुर्फ के ऊपर में क्या आएगा, जबर आएगा। तो ऐसी ये को याय लैन कहा जाता है। इसकी दूसरी तारीफ इस तरह से है, याय की वो आवाज जो अलिफ या जबर की आवाज के बाद सुनाई देती है। ये चीज, इन चीजों को आप ध्यान में रखें, नोट डाउन करते हुए चले। क्या कौन सी आवाज कहाँ से कब कौन साकिन है, कैसे निकल रही है। जैसे यहाँ पर याय की आवाज जो अलिफ और जबर की आवाज के बाद सुनाई देती है तो उसे कहा जाता है याय लैन। या फिर ये साकिन होंगी और उससे पहले के हुर्फ के ऊपर में क्या होगा, जबर होगा, तो उसे भी याय लैन कहा जाता है। इसकी मिसाल इस तरह से है, कैद। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है, तो ये जो है यहाँ पर ये क्या है, ये साइलेंट है। इसके पहले का हुर्फ क्या है, काफ है, तो काफ के ऊपर में क्या है, जबर है, तो ये हो गया कैद। सैर, यहाँ भी ये जो ये है, देखो आप, रे और सीन के बीच में है, दरमियान में है, तो ये यहाँ पर कैसा है, साकिन है। और इसके पहला हुर्फ जो है सीन, इसके ऊपर में क्या है, जबर है, सैर। उसी तरह खैर है, बैल है, मैल है। ये इस तरह की जो मिसालें हैं जिसमें ये दरमियान में आएंगे, साकिन होंगी और उसके पहले के हुर्फ पर जबर होगा, तो उसे याय लैन कहा जाता है। हमारा आखिरी हुर्फ इल्लत का ये का किस्म जो है याय मादुला है, वो ये लफ्ज में लिखी जाए लेकिन उसका तलफ़ुज़ नहीं किया जाता, मतलब ये पढ़ने में नहीं आती। ठीक है, ऐसी ये जो लिखी तो जाए लेकिन उसका तलफ़ुज़ नहीं किया जाता, यानी पढ़ते वक्त इसकी आवाज़ जाहिर नहीं होती है, उसे याय मादुला कहते हैं। या फिर वो याय जो अपने पहले हुर्फ में जम हो जाए, मतलब मिल जाए, उसके ये के पहले जो हुर्फ आएगा उसके अंदर ये जम हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उससे मिलकर आवाज़ यहाँ पर निकलेगी। जैसे आप यहाँ देखो प्यार, तो यहाँ पर ये की आवाज़ ये पे में मिल रही है, प्यार, प्याज, क्यारी, प्यारी। इस तरह के जो हुर्फ है जिसमें ये की आवाज़ अपने पहले हुर्फ के अंदर में जम हो जाएंगी, मिल जाएंगी, उसे कहा जाता है याय मादुला। या फिर वो ये लफ्ज में लिखी जाए लेकिन उसका तलफ़ुज़ नहीं किया जाता, जैसे यहाँ लिख तो रहा है लेकिन इसे तलफ़ुज़ में इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। प्यार, प्याज, क्यारी, प्यारी, ये सारे जो मिसालें हैं ये याय मादुला की मिसालें। पहला हमारा सवाल है यहाँ पर, जो आपको टीटी पेपर सेकंड 2020 एसएसटी का सोशल साइंस एंड स्टडीज का जो पेपर था उसके अंदर में ये सवाल आ चुका है 2020 के अंदर में। सवाल क्या है, अलिफ मकसूरा का सही मुतबादिल पहचानिए। अब यहाँ पर अलिफ मकसूरा जो है किसे कहा जाता है, तो आपने, अगर मैंने पहले ही कहा था आपको कि अगर आपने इस जो सीरीज है ये हमारी हुरूफ इल्लत की, इसको आपने अगर शुरुआत से नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी भी आप उस जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है हुरूफ इल्लत का उसको देखें, उसके बाद में यहाँ पर ये तीसरा पार्ट देखें आप। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है इसमें आपको अलिफ मकसूरा का सही मुतबादिल पहचानना है कि इसमें से अलिफ मकसूरा की पहचान कहाँ पर हो रही है, उसको आपको पहचान कर आंसर टिक करना है। पहला ऑप्शन है यहया, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है लड़का और चौथा ऑप्शन है लड़की। तो चलिए बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था अलिफ मकसूरा को याद करने का या उसको पहचानने का एक छोटी सी ट्रिक है। क्या देखना है कि वहां पर खड़ा जबर आता है क्या, ये के ऊपर में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये के ऊपर में क्या है, खड़ा जबर है, यानी कि ये जो हुर्फ है ये अलिफ मकसूरा हुआ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तोप,
नोट, चोट। ठीक है, ये तीन यहाँ पर आपको लफ्ज दिए गए हैं, उर्फ दिए गए हैं, तोप, नोट, चोट। इन लफ्जों में वाव का इस्तेमाल किस लिहाज से किया गया है? तोप, यहाँ पर वाव है। नोट, यहाँ भी वाव है। चोट, यहाँ भी वाव है। इन लफ्जों में वाव का इस्तेमाल किस लिहाज से किया गया है? और ये वाला क्वेश्चन आपको 2016 में जो टीईटी का पेपर सेकंड हुआ था अपने मैथ और साइंस का, उसके अंदर में ये पूछा गया है आपको सवाल। ऑप्शन है आपके पास बतौर हुर्फ सही, बतौर हुर्फ जार, बतौर हुर्फ इल्लत और बतौर हुर्फ माखूज। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा? बहुत इजी, बहुत ही आसान जवाब है इसका। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हुरूफ इल्लत है ये, अलिफ, वाव और ये। तो यहाँ पर वाव का जो इस्तेमाल है वो हुरूफ इल्लत के तौर पर किया है हमारा यहाँ पर। और ये सवाल जो है दोनों यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, ये भी आपको पेपर में पूछे गए हैं। ये वाला सवाल आपका टीटी का पेपर फर्स्ट 2014 में पूछा गया था। ये वाला जो सवाल है ये रिसेंटली 2025 में नवंबर में जो टीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर 2 का अंदर में ये पूछा गया है, एसएसटी के अंदर में, सोशल साइंस के और स्टडीज के अंदर में ये वाला सवाल आ चुका है आपका उर्दू के अंदर में। तो सवाल क्या है? बागो बहार, ऐशो इशरत, रंजो अलम, इन लफ्जों की तरकीब में वाव क्या कहलाता है? अब बीच में आप यहाँ देख रहे हैं ये वाव है, यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर वाव दिख रहा है, ये यहाँ भी ये वाव है, ये वाव है। तो इन वाव की तरकीब पूछा है आपको, क्या इनमें ये वाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास में वाव मजहूल, दूसरा ऑप्शन है वाव मारूफ, तीसरा ऑप्शन है वाव अत्फ, चौथा ऑप्शन है वाव लैन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? उसी तरह चौथा सवाल है आपके पास में लफ्ज काम, काम में काफ और मीम क्या कहलाते हैं? काफ और मीम, अगर ये काम को अलग अलग करें तो काफ, अलीफ और मीम, इस तरह से ये मिलेगा आपको यहाँ पर, काफ, अलीफ और मीम। तो ये काफ और मीम यहाँ पर क्या कहलाते हैं, ये बताना है आपको। हुरूफ सही पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हुरूफ इल्लत, तीसरा ऑप्शन हुरूफ जार और चौथा ऑप्शन हुरूफ अत्फ। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, बाग व बहार, ऐशो इशरत, रंजो अलम में वाव की तरकीब जो है वो वाव अत्फ की कहलाती है। तो हमारा सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो वाव अत्फ होगा। और उसी तरह यहाँ पर आपको बताया गया है कि काफ और मीम क्या कहलाते हैं। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, आपने पढ़ी भी है अपनी दरसी किताबों के अंदर में, क्या हुरूफ इल्लत तीन तरह के होते हैं, अलिफ, वाव और ये। और इन तीनों हुरूफ इल्लत को छोड़कर बाकी जितने भी हुरूफ तहजी के जो लफ्ज है उन्हें कहा जाता है हुरूफ सही। तो काफ और मीम क्या होंगे फिर? हुरूफ सही होंगे। तो हमारा सही ऑप्शन है, सही आंसर है यहाँ पर हुरूफ सही। इस तरह से तो ये थे यहाँ पर हमारा हुरूफ इल्लत का आखिरी पार्ट, लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, याय, ये और ये की किस्में। चारों भी किस्में यहाँ पर पढ़े हैं, उसको याद रखने का तरीका भी पढ़े हैं अपन ने। और साथ में पूरा अलीफ, वाव, ये, इन तीनों हुरूफ इल्लत पर से जो सवालात पेपर में पूछे गए हैं वो भी अपन ने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, समझ में अभी आया होगा। मैं आपको हर वीडियो में बोला हो कि आप नोटबुक लेकर बैठे, इसको बार बार पढ़ते जाए, लिखकर पढ़ते जाए, लिखते जाए। और इसकी वजह से आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सारी बातें जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर हुरूफ इल्लत का जो सीरीज़ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सवालात के साथ ये ख़त्म होती है।